सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमन और इस स्टॉक मार्केट पाठशाला की सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी वीडियो जब आपके लिए बनाई जाती है, इतनी लंबी वीडियोस बनाई जाती है, तो उसका सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि आप एक अच्छे से उस चीज़ को सीख पाओ। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखोगे या आप इसको फास्ट फॉरवर्ड पे देखोगे तो आई थिंक आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि ये जो भी सीरीज़ हमने आपके लिए चलाई है, ये पूरी सीरीज़ में आपको कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस तक ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज़ सीखने को मिले। ठीक है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस का सारा पार्ट कवर रहेगा और इंडियन मार्केट का फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सारा पार्ट हम कवर करेंगे और इवन फॉरेक्स मार्केट भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको फॉरेक्स मार्केट भी सारी की सारी सीखने को मिल जाए एक ही प्लेटफॉर्म पे। सो मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ऐसा ना हो कि आप इस चैनल को मिस कर दो। हम बीच बीच में बातें भी करेंगे, बीच बीच में मैं ये सारी जो टॉपिक है आपको ये भी कवर करवाऊँगा, बट मेक श्योर सफिशेंट टाइम लेके बैठना, जल्दबाजी में वीडियोस को मत देखना। अगर मैं इतने फ्री टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाल के ये वीडियोस अगर शूट कर रहा हूँ तो आई होप कि आप भी अपना टाइम फ्री निकाल के फ्री इन वीडियोस को देखोगे ताकि आप सारी चीज़ों को सीख पाओ। एंड मेक श्योर नोट्स बनाना मत भूलना, क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर आपको सीखनी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कहीं ना कहीं नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। स्टॉक मार्केट को ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 10 वीडियोस देख के और आप वहाँ पे इस चीज़ों को सीख जाओगे या आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे, ऐसा कभी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे हम एक 20-25 हज़ार 30 हज़ार की जॉब के लिए हम अपनी ज़िंदगी का कितना लंबा टाइम देते हैं। हम जॉब करते हैं, पहले हम स्टडी करते हैं ना, +2 तक स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट हम उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, अलग अलग मल्टीपल कोर्सेज़ करते हैं, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, जॉब के उसकी जो इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी करते हैं इवन, तब कहीं जाके हमें एक 20-30 हज़ार की जॉब मिलती है। तो वही चीज़ स्टॉक मार्केट में है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट मार्केट कि हमें महीने का 30-40 हज़ार रुपये अगर हमें बनता है, सो आपको भी पता है ना, वो इतनी जल्दी नहीं बनेगा, उसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, पहले तो मैं आपको वो सब चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर रहेगा इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कैंडल फॉर्मेशन से, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम कवर करेंगे यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन का हमारा पहला पार्ट है। दैट इज सेकंड है हमारा मार्केट ट्रेंड्स है। ठीक है, कौन कौन से ट्रेंड होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आगे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वाली चीज़ें कवर करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स कवर करेंगे, लिक्विडिटी जोन्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होते हैं मार्केट के, एसएमसी कंसेप्ट कवर करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स देखेंगे, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स देखेंगे, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी गैप्स, ये सारे के सारे टॉपिक जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। और उसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स सारे कवर करेंगे, रिवर्सल्स के, कंटिन्यूशन के, न्यूट्रल के। आफ्टर दैट कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहेंगे हमारे, बुलिश एंड बेरिश। कुछ इंडिकेटर्स हैं फॉरेक्स में या इंडियन मार्केट में, वैसे मैं इंडिकेटर्स कभी सजेस्ट करता नहीं हूँ, बट हाँ मेरा काम है आपको सिखाने का कि आप हर एक चीज़ सीखो। तो मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा। चीज़ें हर एक मार्केट में काम भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई चीज़ काम नहीं करती। आपको लगेगा कि चीज़ें मतलब ऐसा हो रहा है कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है, ये चीज़ काम नहीं कर रही है। हर चीज़ मार्केट में काम करती है, बस डिपेंड करता है कि जो आपकी प्रैक्टिस है वो किस पे ज़्यादा है ना। मतलब अगर सपोज़ आपके पास 10 गाड़ियाँ घर में खड़ी हैं, है ना, और 10 गाड़ियों में से आप एक गाड़ी को बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हो। ठीक है, एक गाड़ी पे आपकी मान लो 1000 से ज़्यादा आप इसको ड्राइव कर चुके हो और बाकी 9 गाड़ियों को आप सिर्फ 10-10 बार आपने चला के देखा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 9 गाड़ियों की आपको इतनी अच्छी लाइक ड्राइविंग नहीं कर पाओगे। आप जितना भी सही गाड़ी की कर पाओगे। वो आपने मूवी भी देखी होगी, जैसा चांदनी चौक टू चाइना एक मूवी है, वहाँ पे क्या होता है कि अक्षय कुमार को एक डायलॉग मारता है वो जो उसका गुरु होता है, टीचर होता है, कहता है कि मुझे वो 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक बार करी है, मुझे उस सिंगल एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 10,000 बार करी है। तो स्टॉक मार्केट में ये चीज़ ध्यान रखना गाइस, ट्रेडिंग में ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। मतलब आपकी वो एक चीज़ जिसकी प्रैक्टिस आपने एक बार करी है, मल्टीपल चीज़ें, है ना। मल्टीपल चीज़ें क्या, आप कभी सपोज कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, मार्केट ट्रेंड्स पे ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, व्हाटएवर, जो कोई भी पैटर्न पे आप ट्रेड कर रहे हो, या मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहे हो। हैमर बन गया तो हैमर पे कर ली, शूटिंग स्टार बन गया उस पर कर ली, इनसाइड कैंडल बन गई, एंगल्फिंग बन गई, जो भी बनती है, आप हर किसी चीज़ पे ट्रेड कर रहे हो। इवन इंडिकेटर लगा रहे हो अलग अलग तरह के। तो 10,000 चीज़ों पर प्रैक्टिस करने की बजाय अगर आप एक चीज़ की 10,000 बार प्रैक्टिस कर लोगे, सो यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स गाइस। और ये हमारे स्टूडेंट्स ने रिजल्ट्स लिए हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें करवाता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा एक चीज़ बताना और भूल गया कि दिस स्टॉक मार्केट पाठशाला इज़ फॉर एवरीवन।
अगर आप स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं जानते, यू आर फ्रॉम बिगिनिंग लेवल, है ना, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो कि सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। ओके, हम बिल्कुल 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 जीरो से सीखने वाले हैं, ठीक है। सो बस आप बने रहिए। तो सबसे पहली चीज़, आज जो हमारा चैप्टर है वो है कैंडल फॉर्मेशन का। अब कैंडल फॉर्मेशन क्या होती है गाइस, जब भी आप एक चार्ट को मूव करता देखते हो ना, चार्ट ऐसे 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 मूव करता है, तो चार्ट के अंदर क्या है, आपको दो तरह की कैंडल्स दिखाई देती है हमेशा। एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है और एक रेड कलर की कैंडल दिखती है। सबसे पहले हमें क्या है, इन दो कैंडलों को समझना पड़ेगा कि ये कैंडल्स असल में होती क्या है। सो बेसिकली जो आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, कि एक बुलिश कैंडल है। और ये बुलिश कैंडल हमें क्या बता रही है, मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर, इट मीन्स मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। ये हमें कौन सी कैंडल बताएगी, ग्रीन कैंडल। एंड दी दूसरी जो रेड कैंडल होती है, इसको हम बोलते हैं बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल का मतलब है कि मार्केट नीचे जा रही है तो रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। दोबारा से रिपीट करता हूं, मार्केट ऊपर जा रही है तो कौन सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल। मार्केट नीचे जा रही है तो कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं और रेड कैंडल को हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। ओके, अगर यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई है तो हम पढ़ते हैं आगे। अगर ना समझ आए तो कमेंट कर देना। लाइव चैट तो आप कर नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि लाइव चैट तो सिर्फ हमारे जो लाइव मेंटरशिप रहती है वहाँ पे अवेलेबल है, तो कोई बात नहीं। चलो, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो हम क्लियर करते रहेंगे, आपके कमेंट सेक्शन में करते रहेंगे। अब सबसे पहले कोई भी कैंडल जब होती है तो वो हमें दो तरह की चीज़ें बताती है। किसी भी कैंडल में आपको दो तरह की चीज़ें मिलती है। फर्स्ट वन इज़ उस कैंडल की बॉडी, जो उस कैंडल की बॉडी होती है। बॉडी मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बॉडी बोलते हैं किसी भी कैंडल की, ग्रीन बॉडी या रेड बॉडी। उसके बाद ये ऊपर जो डंडियाँ सी मारी है मैंने, ये वाली, ये डंडियाँ सी आपको दिख रही होंगी, है ना, चार, इनको हम बोलते हैं विक्स, WICKS, विक्स, ठीक है। अपर विक, ऊपर वाली को बोलते हैं हम अपर विक, डाउन वाली को हम बोलते हैं लोअर विक, ठीक है। आप अगर ये PDFs चाहते हो गाइस, तो इन PDFs के लिए आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं ये पूरी की पूरी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, मैं आपके लिए पूरी की पूरी PDF जो है आपको इंस्टाग्राम पे या फिर कोई और सोर्स देखेंगे, आप मुझे मैसेज कर लेना यार, अगर किसी को ये PDF चाहिए हो तो। इसके कोई चार्जेस नहीं है, आई सेंड यू फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको फ्री में भेज दूंगा, ठीक है। बस आप सीखो। तो कैंडल बॉडी की फॉर्मेशन क्या है, द कैंडल बॉडी रिप्रेजेंट्स द रेंज बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब स्पेसिफिक टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी मार्केट को देखते हैं, है ना, मार्केट का एक टाइम होता है। अब सपोज अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट सुबह 9:15 पे चालू होती है और 3:30 पे ख़त्म होती है। सो ड्यूरिंग दिस स्पेसिफिक पीरियड, जो ये टाइम के अंदर जो ट्रेड हुआ है, एक प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया है, वो हमें बॉडी बताती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जो होता है कि ओपन कहाँ पे हुआ और क्लोज कहाँ पे हुआ इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो हमें बॉडी बताती है। और विक क्या बताती है, शैडो का मतलब है द विक शैडो द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइसेस इज ड्यूरिंग द टाइम आउटसाइड ऑफ द ओपन एंड क्लोज। कि एक टाइम पे कोई चीज़, ये आपको अभी मैं आगे क्लियर करता हूँ अच्छे से, कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस तो हमें पता चल गया ग्रीन का, रेड का, लेकिन विक में क्या बता रही है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइस ऑफ दैट डे, कि उस दिन सबसे लो प्राइस क्या था और उस दिन का सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या था, ठीक है। ये अभी आपको मैं इन डिटेल और बता देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो हम यहाँ समझते हैं। अब सपोज ओपनिंग प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ए पर्सन वांट्स टू बाय 1 kg राइस इन द मार्केट, ठीक है। एक बंदा है कोई भी, उसको 1 किलो चावल खरीदना है मार्केट में। वो बंदा क्या हुआ, सुबह 9 बजे मार्केट में आया, इंडियन मार्केट के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, 9:15 पे मार्केट खुली और वो बंदा आ गया चावल खरीदने के लिए। उसने दुकानों से पूछा एक दो, है ना, कि मुझे राइस खरीदना है तो बताओ क्या प्राइस है। तो उसने देखा कि जैसे ही मार्केट खुली, मार्केट खुलते ही जो चावलों का प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 100 रुपीज़ पर केजी, 100 रुपीज़ पर केजी। किस टाइम पे, 9:15 पे, जो चावल का रेट था पर केजी का 100 रुपये। अब जैसे ही मार्केट, उसने देखा कि चलो थोड़ा बहुत घूमते फिरते बाद में पूछेंगे। अब उसने क्या किया, थोड़ी सी वो मान लो कि लगभग 12 बजे के आसपास वो मार्केट में आया। 12 बजे के आसपास उसने देखा 12 PM पे, है ना, 12 PM पे उसने देखा कि चावल का रेट, अब देखते हैं भाई क्या हो गया। तो उसने देखा कि मार्केट में जो चावल का रेट था वो 70 रुपीज़ पे आ गया। क्यों आया, इसका रीज़न क्या था, कोई भी रीज़न हो सकता है वटएवर, कि मान लो कोई चावल खरीद ही नहीं रहा था, है ना, लोगों ने कहा कि चलो सस्ता ही ले लो, है ना, हमसे, कि हम 70 रुपये किलो देने के लिए तैयार है तुम्हें। तो उन्होंने 70 रुपीज़ केजी का रेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो बंदा थोड़ी देर बाद आया, लगभग मान लो 2 बजे के आसपास आया। अब जैसे ही 2 बजे उस बंदे ने देखा कि यार
मार्केट के तो चावलों का रेट बढ़ गया, ये तो एकदम से 150 रुपीज़ पर केजी हो गए। क्यों हुआ? किसी बंदे ने आके पूरी मार्केट के चावल खरीद लिए, है ना। उस बंदे ने कहा कि भाई जितने चावल है दे दो, तो लोगों ने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया। प्राइस बढ़ा क्यों? डिमांड के बेसिस पे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, मार्केट में दो चीज़ें काम करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट क्या होता है? जब जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा, किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जो चीज़ें जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है उनके प्राइजेस हमेशा बढ़ते हैं। तो चावल का डिमांड बढ़ी, किसी बंदे ने डिमांड करी कि मुझे भाई मेरे घर पे आज फंक्शन है तो मुझे चावल दीजिए, और तो सब ने प्राइस बढ़ा दिया कि भाई हम 150 रुपये किलो देंगे। अब इस बंदे ने क्या किया कि ठीक है चलो 2 बजे ये 150 रुपये का रेट आ गया। अब उसने आके देखा मार्केट के क्लोजिंग टाइम पे 3:15 पे जो लास्ट चावल बिका 3:30 पे 3:30 पे जब वो मार्केट में आया तो उसने देखा कि यार 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुई तो जो लास्ट चावल था वो किस प्राइस पे बिका? वो बिका 130 रुपीज़, 130 रुपये किलो के हिसाब से वो बिका, जो लास्ट था क्लोजिंग रेट एक पर्टिकुलर चावल का। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, पूरे दिन में एक प्राइस मिला हमें कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुई, 100 रुपये पे ओपन हुई। लो प्राइस, उस दिन का लोएस्ट प्राइस क्या था? 70 रुपीज़ था। उस दिन का हाईएस्ट प्राइस क्या था? 150 रुपीज़ था। और उस दिन मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई? 130 रुपीज़ पे। तो ये ही 4 चीज़ें जो है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, यही 4 चीज़ें हमें एक कैंडल बताती है। किसी भी कैंडल में हमें क्या मिलता है? 4 तरह के प्राइस मिलते हैं, दैट इज़ ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड दी क्लोजिंग प्राइस। अब ओपनिंग प्राइस क्या? जहाँ से मार्केट ओपन हुई। अब जो बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसकी ओपनिंग हमेशा यहाँ से होगी नीचे से, और क्लोज कहाँ होगी? यहाँ पे। ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है। बात समझ आई? तो क्लोजिंग तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर होनी चाहिए। अब इसका रेड का ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्यों? क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग प्राइस नीचे है। अब ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे रहेगा तो रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, और ये दोनों हाई प्राइस और ये दोनों लो प्राइस। अब आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये विक्स कैसे बन रही है? क्योंकि कोई भी बिगनर है उसके लिए सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न वाला जो पार्ट होता है ना, वो यही होता है विक्स का, कि हमें विक्स समझ नहीं आती है कि एक विक्स कैसे बन रही है। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस विक की कहानी कि ये विक कैसे बनती है। अब जैसे ये बुलिश एंड बेरिश कैंडल विक फॉर्मेशन है, ये मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करा है, इस पूरे कंसेप्ट को। अच्छा, ये भी चीज़ है कि अगर आपको ये मेरे PDFs पसंद आएँ, अगर आपको लगे कि यार अच्छे लग रहे हैं ना, सारी चीज़ें इन डिटेल आप समझ भी पा रहे हो, तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। मैंने बहुत एफर्ट करके ये PDFs आपके लिए रेडी किए हैं ताकि आप चीज़ों को हर एक चीज़ में इन डिटेल समझा पाऊँ और इजी वे में समझा पाऊँ। ठीक है, आगे आगे जाके आपको और भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा फ़नी वे में भी रखा है, कुछ कार्टून्स वगैरह ऐड किए हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स जो आपको इन PDFs के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आपको ये अच्छे लगे PDFs तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रही हो तो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। एंड मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट आवर बेल आइकन बटन, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो अब हम बात करते हैं बुलिश फॉर्मेशन की, बुलिश फॉर्मेशन और विक की, कि विक कैसे बनती है। अब सपोज एक प्राइस स्टार्ट हुआ 100 रुपये से, 100 रुपये से प्राइस ओपन हुआ। अब ये मान लो प्राइस नीचे आ गया 70 तक। ठीक है, तो अब हमें भी पता है कैंडल का कलर कैसा बनेगा। मान लो ये वाली हमारी कैंडल बन गई। अब कैंडल का कलर कैसा रहेगा बताना ज़रा, वीडियो को पॉज करो और बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना आपने सही गैस किया था या गलत। रेड कैंडल। क्यों? क्योंकि ओपनिंग प्राइस यहाँ था और मार्केट का अभी लो प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पे। मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे है तो इसका कलर क्या आ गया? रेड। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट हुई वापस। ठीक है, और मान लो ये प्राइस आ गया ऑलमोस्ट 110 तक आ गया मान लो। अब ओपनिंग प्राइस से ऊपर आ चुकी है मार्केट। ठीक है, अब कैंडल कैसी बनेगी? अब ये जो 100 से लेके 70 के बीच का जो पार्ट था ये वाला अब हमारा विक में कन्वर्ट हो गया। विक में कैसे? कि प्राइस इस जगह पे आया तो था लेकिन यहाँ से वापस चला गया। तो विक हमें क्या बताती है कि प्राइस इस जगह पे आया था लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे लो बनाया, हाई बनाया, इसके बाद वापस चला गया। अब जैसे मार्केट ओपनिंग प्राइस से ऊपर निकली तो जो कलर था वो चेंज होना शुरू हो गया, यहाँ से ग्रीन कलर में चेंज होगी कैंडल। तो हमारी कैंडल कैसी बन गई? अब यहाँ पे छोटी सी बॉडी कैंडल की और एक बड़ी विक। क्यों? क्योंकि ओपनिंग प्राइस तो हमारा चेंज हो नहीं सकता, वो तो 100 ही रहेगा। अब हाई प्राइस क्या चल रहा है हमारा? 110 का हाई प्राइस चल रहा है एंड द लोएस्ट प्राइस इज 70 कि हमारा जो था वो 70 रुपये का लो प्राइस था। तो अब 100 से लेके 70 के बीच में हमारी क्या बन गई? विक। अब समझो प्राइस पहुंच गया यहाँ तक 150 तक। ठीक है, हमारी कैंडल कैसी बन गई?
एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल, एक विक, ओपनिंग प्राइस, यहाँ पे हाई प्राइस अभी चल रहा है एंड दी लो प्राइस। लो प्राइस कितना है 70 का, ओपनिंग प्राइस कितना है 100 का, हाई प्राइस कितना है हमारा 150 का। अब मार्केट ने क्या किया, 150 से थोड़ा नीचे आई और इसने 130 पे क्लोजिंग दे दी, 130 पे क्लोजिंग दी। तो जैसे इसने क्लोजिंग दी तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट था 130 से लेके 150 के बीच वाला, ये किस में चेंज हो गया, अगेन विक के अंदर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस ने क्या बताया कि मैं 150 तक गया जरूर था लेकिन मेरी क्लोजिंग 130 पे हुई है। तो जो ऊपर की ये 20 पॉइंट की रेंज है ये विक में बदल जाएगी जैसे यहाँ पे बदली थी। ठीक है, तो अब हमारी कैंडल कैसी बन गई, फाइनल कैंडल जो बनी वो बनी कुछ इस टाइप की, नीचे विक ऊपर विक। यहाँ पे हमारा ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हमारा ओपनिंग प्राइस 100 पे, यहाँ पे हमारा लो प्राइस 70 पे, यहाँ पे हमारा हाई प्राइस 150 पे और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग प्राइस 130 पे। और इसका कलर कौन सा आ गया, मार्केट ओपनिंग प्राइस 100 था, क्लोजिंग प्राइस 130 है तो ऊपर क्लोज हुई है तो इट मीन्स ग्रीन कलर। और ये थी एक विक की और कैंडल की फॉर्मेशन। अब ये आप कोई भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, सपोज आप इसको चाहे 15 मिनट पे देख रहे हो, चाहे आप 5 मिनट पे देख रहे हो, चाहे आप 1 डे के लेवल पे देख रहे हो, कोई भी लेवल है आप देख रहे हो, वो भी आपको मैं ट्रेडिंग व्यू पे लाइव करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपने ये फॉर्मेशन देखनी है। सो ये थी कैंडल फॉर्मेशन, दैट इज बुलिश फॉर्मेशन। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि पहली बार में ये चीज़ समझ आई आपको नहीं आई। उसके बाद हम बात करते हैं बेरिश फॉर्मेशन की। अब बेरिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट जो उसका क्लोजिंग प्राइस है वो अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे है, कि मार्केट ओपनिंग प्राइस के बाद नीचे चली गई और नीचे क्लोजिंग दे दी। अब सपोज यहाँ पे एक प्राइस स्टार्ट हुआ हमारा, आप सपोज कर लेते हैं कि मान लो 100 पे प्राइस स्टार्ट हुआ है ना, ओपनिंग प्राइस था, और यहाँ पे अब मार्केट ने हाई लगा दिया मान लो 130 का। ठीक है, तो मेरे को जरा कमेंट करके बताओ कौन सी कैंडल होनी चाहिए, फटाफट पोज करके बताओ आपने सही गैस किया है नहीं किया। ओपनिंग प्राइस हाई प्राइस, तो ऑब्वियसली बात है आपने सही गैस किया है, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। अब जैसे मार्केट 130 से नीचे आई, मान लो ये आ गई 90 तक आ गई है ना, तो अब जो 100 से लेके 130 के बीच का ये वाला एरिया था ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विक। क्यों? क्योंकि उसने हमें बता दिया कि मार्केट 130 तक गई जरूर थी ओपनिंग प्राइस से, लेकिन उसके बाद नीचे आ गई। तो जैसे ही ओपनिंग प्राइस से नीचे आई, कैंडल का कलर हमारा चेंज होकर रेड में बदल गया और ऊपर हमारा बन गया हाई प्राइस 130 का, ओपनिंग प्राइस 100 का एंड द लो प्राइस 90 रुपीज़ का। अब सपोज़ कि मार्केट यहाँ से 90 से चलती चलती मान लो आ गई 50 तक पहुँच गई। ठीक है, और लो बना दिया, तो अब हमारी बॉडी बन गई थोड़ी सी बड़ी, कैंडल बन गई ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाई प्राइस आ गया, ओपनिंग प्राइस आ गया, लो प्राइस आ गया, एंड आफ्टर दैट जब 50 से थोड़ी ऊपर की मान लो ये 70 पे इसने क्लोज कर दिया है, तो ये वाला पार्ट अगेन हमारा विक में चेंज हो जाएगा और अब हमारी जो कैंडल बन जाएगी वो बनेगी कुछ इस टाइप से, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लो प्राइस एंड दी हाईएस्ट प्राइस। ओपनिंग प्राइस क्या था हमारा 100 रुपीज़, हाई प्राइस क्या था 130, लो प्राइस क्या था हमारा 50 का एंड द क्लोजिंग प्राइस इज 70। और इस तरीके से आपकी बेरिश फॉर्मेशन बनेगी और ये कैंडल का कलर बनेगा रेड। आई होप गाइज आपको पहले तो ये फॉर्मेशन समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ मुझे बताना जरूर गाइज। देखो मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ आप सबके लिए, ठीक है, टाइम निकाल के वीडियोस बना रहा हूँ। पहले आप सबके लिए मैंने ये इतने PDF बनाए, सारे मॉड्यूल्स बनाए, एक एक टॉपिक को इन डिटेल वहाँ पे मैंने डाला ताकि आप हर चीज़ को इन डिटेल समझ पाओ, है ना। तो एफर्ट करें तो यार ऐसा ना हो कि आप मेरे एफर्ट्स की वैल्यू ना करो, अगर नहीं करोगे तो फिर यार वो देखो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि हाँ यार सर ने हमारे लिए कोई एफर्ट्स लगाए हैं, हम कुछ सीख सकते हैं इससे, वैसे मैं इतनी गारंटी करता हूँ ये जो मैं चीज़ें सिखाने वाला हूँ ना, आप 101% A to Z सारी चीज़ें सीख जाओगे, आपको YouTube खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी एक हौसला अफजाई होती है कि ठीक है सर आपने लाइक बहुत एफर्ट्स करके चीज़ें बनाई हैं, हमें मतलब मेन चीज़ मेरे एफर्ट्स की नहीं है, मेन चीज़ आपके समझने की भी है कि आप समझ पा रहे हो उन चीज़ों को या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग, मुझे वो चाहिए, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आप सबका काम क्या है गाइज, अब वो सुन लो जो आपने काम करना है। अब मैं आपको अभी ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ। टाइम फ्रेम कर लेना अपने चार्ट पे 5 मिनट का, कोई भी स्टॉक का, कोई भी इंडेक्स का कोई भी चार्ट खोल लेना, मैं चार्ट खोलना भी बता देता हूँ आपको। 5 मिनट का टाइम कर लेना और आपने बैठ के सिर्फ कैंडल की फॉर्मेशन देखनी है जब तक अगली वीडियो नहीं आती। आप ये समझो कैंडल फॉर्मेशन पता है क्या चीज़ है, कोई भी एक कैंडल आपको मार्केट की साइकोलॉजी बताती है, मार्केट का बिहेवियर बताती है, किसी भी टाइप की कैंडल हो, क्योंकि कैंडल से ही हमें पता लगता है कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मार्केट सिर्फ 2 बंदों से चलती है, या तो बायर बैठे हैं या मार्केट में सेलर्स बैठे हैं। तो 2 बंदों से मार्केट चल रही है तो सिर्फ एक कैंडल ही हमें इनकी अच्छी खासी साइकोलॉजी बता सकती है।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैंडल फॉर्मेशन, कैसी कैंडल बन रही है। आप कैंडल फॉर्मेशन समझने के लिए भी क्या समझना है आपको, मार्केट गिर रही थी, ऐसा क्या बना यहाँ पे, ऐसी कैसी कैंडल बनी कि इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, या मार्केट ऊपर जा रही थी, ऐसी क्या कैंडल बनी यहाँ पे कि उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे इस जगह पे, या ऐसी कैसी कैंडल बनती कि जो मार्केट नीचे गिरती रही, ऐसी कैसी कैंडल बनती रही जो मार्केट ऊपर जाती रही लगातार। यू हैव टू फाइंड आउट दैट कैंडल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर बिहाइंड दैट कैंडल्स, कि एक कैंडल जब मार्केट ऊपर जा रही है तो वो क्यों जा रही है और कैसी कैंडल्स बना के जा रही है, और कौन सी कैंडल से स्टार्ट हुई थी और मार्केट नीचे गिर रही है तो क्यों गिर रही है, और कौन सी कैंडल से मार्केट ने नीचे गिरना स्टार्ट किया था। दैट इज़ द स्कैनिंग ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक। जब आप इतनी सारी चीज़ों को स्कैन करोगे, अमेजिंग रिजल्ट है यार, सीधी सी बात है। जो चीज़ें मैंने करी हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी रिजल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि कैसे आपने करना है। अब सपोज़ ये एक चार्ट है ना, मान लो निफ्टी का चार्ट है, ये आप ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना, अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। अब ट्रेडिंग व्यू में क्या है, यहाँ पे देखो ये होते हैं टाइम फ्रेम। सबसे पहले हमें टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होता है, तो आप यहाँ पे कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना। सपोज़ मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको चार्ट पे, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लो। अब यहाँ पे देखो ये आपको इस साइड प्राइस दिख रहा है कि प्राइस जो चल रहा है ना, यहाँ पे आपको टाइम एंड डेट दिख रही है, कौन सा टाइम है, यहाँ पे कैंडल्स दिख रही है, यहाँ पे देखो कैंडल का टाइम दिख रहा है, 2 मिनट 41 सेकंड रह गए, 40 सेकंड रह गए, 39 सेकंड, मतलब एक कैंडल खत्म होने का टाइम है। ये 5-5 मिनट की कैंडल्स है सारी की सारी, ठीक है। जो भी कैंडल्स ये आपको दिख रही हैं ये सारी 5-5 मिनट की कैंडल्स हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जस्ट बैठ के वॉच करना है इन कैंडल्स को। अब जैसे मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। मैंने 1 मिनट पे कर लिया एक बार, आप 5 मिनट पे देखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करो, अब ये कैंडल देखो रेड में बन रही है, ठीक है। ऊपर छोटी सी विक बनी है, क्यों बनी, क्योंकि प्राइस पहले ऊपर गया था फिर नीचे आया। अब देखो नीचे से विक बनी ना, प्राइस नीचे आया फिर ऊपर चला गया, तो जो उसने विक ने हमें दिखाया है कि प्राइस यहाँ तक आया था, प्राइस यहाँ तक आया था, उसके बाद वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया है। चलो हम देखते हैं थोड़ा 2-4 मिनट इन कैंडल को। अब देखो नेक्स्ट कैंडल बननी शुरू होगी, यहाँ पे हमें टाइम भी दिख रहा है, 54 सेकंड बाकी हैं अभी, ठीक है। अब ये रेड में चल रही है कैंडल, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि एक विक कैसे बन रही है, सबसे मेन चीज़ है विक बनने की। अब ये देखो प्राइस नीचे आके ऊपर गया थोड़ा सा तो नीचे विक बन गई। अब हो सकता है इसका कलर ग्रीन में भी चेंज हो जाए। अगर ये ओपनिंग प्राइस, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस कभी नहीं बदलता। यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है ना OHLC, इसका मतलब क्या है, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल। जो कैंडल चल रही है ये उसका ओपनिंग, हाई एंड लो क्लोज है। तो हम वॉच करते हैं, अभी 22 सेकंड बाकी हैं, 21 सेकंड बाकी हैं। फिर से इसने विक बनाई एक अच्छी खासी, देखते हैं अभी। अभी तो ये बस ठीक है, कभी थोड़ा सा ऊपर कभी नीचे। अभी फ़िलहाल 6 सेकंड बाकी हैं, अगली कैंडल का वेट करते हैं हम, ये अगली कैंडल क्या करती है। ठीक है, ये कैंडल रेड में क्लोज हो गई है, ठीक है। अब अगली कैंडल ग्रीन में स्टार्ट हुई है एक बार तो, ठीक है, ग्रीन में चली थोड़ी सी, क्योंकि प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर है। अब देखो ऊपर फिर इसने विक बनाई, इसने बताया कि प्राइस यहाँ तक गया था। अब देखो रेड में चेंज होगी, क्यों चेंज हुई, क्योंकि प्राइस जब ग्रीन में थी इसका मतलब क्या था, प्राइस पहले ओपनिंग प्राइस से ऊपर था, जैसे ही ओपनिंग प्राइस से नीचे आया तो कैंडल ने कलर चेंज कर दिया अपना। तो इस तरीके से आपकी कैंडल फॉर्मेशन होती है। तो अब आपने कुछ नहीं करना गाइज, बैठो आराम से और इस कैंडल फॉर्मेशन को समझो अच्छे से, ठीक है। इस कैंडल फॉर्मेशन को समझने की आपने कोशिश करनी है। वन मोर थिंग गाइज, बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट कोई सट्टा जुआ नहीं है, स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है जो मैं आपको एकदम से सिखा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करना आप, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ नॉलेज वाली चीज़ें डालूंगा इस जर्नी से रिलेटेड। आपके जो भी प्रोग्रेस होगी मैं उसको भी ट्रैक करने की कोशिश करूँगा कि आप जो भी सीख रहे हो मैं उसको ट्रैक कर पाऊँ, जहाँ पे भी आप गलती करो वो मैं गलती सुधार पाऊँ। डेफिनेटली मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोचूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बस आपको यहाँ सिखा दिया और ठीक है छोड़ दिया, अब जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सबके साथ रहूँ, जैसे मर्जी रहूँ और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता रहूँ।
हूँ, आपके एग्जांपल्स भी देखने की कोशिश करूँगा। तो मैं आप मेरे एक टेलीग्राम यहाँ पे मार्केट मिलेनियर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी जो डिटेल्स है मैं वहीं पे डाल दूँगा सारी की सारी, ठीक है, मार्केट मिलेनियर पे। एंड मेक श्योर इस अकाउंट को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना। मुझसे बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कभी भी डीएम कर लेना गाइज़। बहुत अच्छा लगा सबके साथ पहली वीडियो में। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और जो भी ये पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाई है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना है कैसी लगी आपको। बाय बाय गाइज़, हैव ए ग्रेट जर्नी विद अस, हैव ए ग्रेट लाइफ, हैव ए, बस सारी बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से, है ना, हाँ हाँ जो भी होती है। सो ओके गाइज़, सब बाय बाय।